नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, इस हफ्ते ऐसी एक घटना घटी है कि जिसका दुख होता है। जिस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ दूसरे मंत्री केजरीवाल सरकार के सत्येंद्र जैन इन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। और कारण क्या दिखा है? उन दोनों को अरेस्ट हुए, वो दोनों गिरफ्तार हुए। असलियत में सिसोदिया एक दिन पहले ही गिरफ्तार हुए थे। उनको सीबीआई की ओर से बुलाया गया था जबानी देने के लिए, और वो सही जवाब नहीं दे रहे या कोऑपरेट नहीं कर रहे, सहयोग नहीं दे रहे, इसलिए अरेस्ट किया गया। और कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, उनको सीबीआई के गिरफ्त में दे दिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको कोई राहत नहीं दी। और इसलिए दूसरे दिन मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया। और जब मनीष सिसोदिया ने इस्तीफा दे दिया तो लाज शर्म शायद लगी, इसलिए सत्येंद्र जैन का भी इस्तीफा लिया गया। वैसे देखें तो 7-8 महीने से ये सत्येंद्र जैन जेल में पड़े हुए। वो एक अलग कारण से भ्रष्टाचार का मामला है, और मनीष सिसोदिया भी ऐसे ही एक मामले में फंसे हैं। ये हमको देखना पड़ता है कि ये पार्टी सिर्फ 10 साल की है। 2012 में जो पार्टी शुरू हुई उसकी पार्श्वभूमि क्या है? 2011-12 में जो लोकपाल आंदोलन हुआ था कि देश की सब पार्टियां चोर है, सबके सब भ्रष्ट है, सबके सब करप्ट है, सबके सब मिले हुए हैं। ये बात कौन कहता था? केजरीवाल कहते थे। और इसलिए करप्शन रोकने के लिए लोकपाल होना चाहिए, ऐसी डिमांड करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। और इसके लिए महाराष्ट्र से उठाकर अन्ना हजारे को दिल्ली लेके गए थे, पहले जंतर मंतर पर, और उसके बाद रामलीला मैदान पर बड़ा तमाशा हुआ था। अन्ना हजारे का उपोषण चल रहा था, और उसके साथ साथ हजारों लोग जो आज आम आदमी पार्टी में है, उस वक्त इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस नाम से एक संगठन बनाया गया था। और उस पर मीडिया में इतना भारी बवाल हो गया था कि 24/7 ये उपोषण और आंदोलन की खबरें दिखाई जा रही थी। मीडिया पर बहुत भारी पैसा खर्चा करके केजरीवाल ने अपना नाम बनाया, अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया, और 1-1.5 साल के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जो आम आदमी पार्टी थी। और केजरीवाल ने उस वक्त, अन्ना हजारे बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि अन्ना हजारे उस वक्त उस लोकपाल आंदोलन के हीरो थे। लेकिन उनको लग रहा था वो हीरो थे। वो हीरो नहीं थे, वो एक कठपुतली थे। केजरीवाल ने अन्ना हजारे को मानो कठपुतली बनाकर इस्तेमाल किया था, और अकेले अन्ना हजारे नहीं, उस आंदोलन में जो उनके 4-6 सहयोगी थे, उसमें प्रशांत भूषण थे, शाजिया इल्मी थी, प्रशांत भूषण, शाजिया इल्मी, किरण बेदी थी, कुमार विश्वास थे। ये तो 5 चेहरे लोगों को मालूम थे। उसमें से सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया बचे, बाकी सब कभी के इनका साथ छोड़कर निकल गए, क्योंकि इन्होंने ही उनको भगा दिया। आगे चलकर जब इन्होंने पार्टी बनाने की सोची, तब अन्ना हजारे छोड़कर बाकी सब इनके पार्टी में साथ आ गए, क्योंकि ऐसे लोगों को कठपुतली या मोहरे प्यादे बनाकर इस्तेमाल करना, यही तो केजरीवाल की खासियत है। और जब ये लोग कांटे जैसे चुभने लगे, तब केजरीवाल ने एक एक करके सब कांटे उखाड़ फेंक दिए। जब उनकी सत्ता आ गई दिल्ली में, तो सबसे पहले प्रशांत भूषण
और योगेंद्र यादव, उनको निकाल कर बाहर कर दिया। फिर कुमार शाजिया इल्मी की बारी आई, फिर कुमार विश्वास की बारी आई। बस सब करप्ट है, सब लफंगे हैं। अकेले केजरीवाल दूध से धुले हुए, और उनको रोज दूध से धुलाने वाले मनीष सिसोदिया थे। अब मनीष सिसोदिया ही चले गए जेल में, और इतना कोई दूध का धुला है ही नहीं, ये बात की जा रही है। तो भैया रिसिग्नेशन क्यों दिया? अगर अरेस्ट होना, चार्जशीट दाखिल होना यही पैमाना है, तो सत्येंद्र जैन 8 महीने से जेल में थे और फिर भी मिनिस्टर थे। आपको याद होगा बीच में एक सीसीटीवी फुटेज आया था सामने। जिनको जेल में रखा है वो जेल का प्रबंधन भी दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार के पास है, और उनके ही एक मंत्री सत्येंद्र जैन जेल में पड़े थे। वहाँ के जो कैदी है जेल के, ये सब इनकी सेवा में लगे थे, सत्येंद्र जैन के। उनके जेल के सेल में या जो उनका रूम था, उसमें बहुत सारे लोग आवाजाही करते थे। इनको मसाज दिया जाता था, उनको अच्छा खाना खिलाया जा रहा था। ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है। कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया, चोरी छुप के मोबाइल फ़ोन लेके किसी ने रिकॉर्डिंग नहीं किया है। ये तो सीसीटीवी में कैप्चर हुआ है, वो चोरी से बाहर आ गया। यानी जो केजरीवाल राजनीति की सफाई करने आई थे, नए तरीके की राजनीति में एक नया सुधार लाने के लिए जो राजनीति में आए थे, ये आश्वासन देकर आए थे, वही सबसे बड़े करप्शन के मामले में फंसे हैं और फिर भी मान नहीं रहे। आहिस्ता, वैसे तो आपको याद होगा कि केजरीवाल लालू से गले मिलने गए थे बिहार पटना में, याद होगा आपको। तो इसलिए मुझे एक गाना याद आ गया। वी शांताराम की फिल्म थी 2 आंखें 12 हाथ, उसमें एक बड़ा फेमस गाना था, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। एक केजरीवाल जो है वो झूठों का सबसे बड़ा सरताज निकला। और ये आज की बात नहीं, ये शुरू से ही झूठ बोलते आए हैं। बिल्कुल, इन्होंने पार्टी शुरू की तो आपको याद होगा जब चुनाव भी नहीं लड़ा था और 2 महीने बाद दिल्ली का चुनाव आया, तब उन्होंने 2013 के दिसंबर में चुनाव लड़ा था। लेकिन उसके पहले 2 महीने 3 महीने इन्होंने पार्टी फॉर्म की, आम आदमी पार्टी। तब ये एक दिन हुआ नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे और किसी भी राजनेता पर कुछ भी आरोप लगाते थे। एक बार तो उन्होंने 50 लीडर्स के अलग अलग पार्टियों के नाम गिना दिए, और ये सब कैसे करप्ट है। उसमें नितिन गडकरी थे, कपिल सिब्बल थे, बहुत सारे नेता थे, अरुण जेटली थे। इन सब पर ये भ्रष्ट कैसे है, ये आरोप लगाए थे। 50 नेताओं के नाम थे, उसमें से जेटली, सिब्बल और नितिन गडकरी हमारे दिमाग में बैठ गए, क्योंकि इन्होंने केजरीवाल के खिलाफ अवमानना का, बदनामी का केस दर्ज किया था। और जब आगे चलकर कोई सबूत नहीं पेश कर पाए तो हरेक के पांव छूकर माफ़ी मांगी थी, नाक रगड़ रगड़ कर। इसी केजरीवाल ने हरेक से माफ़ी मांगी। मतलब क्या था कि पार्टी शुरू नहीं हुई, चुनाव भी नहीं लड़ा, तब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हमेशा झूठ बोलते आए। वो राहत इंदौरी की एक शेर कविता याद आ रही है, झूठों ने झूठों से कहा के सच बोलो। ये शायद कविता जो है ये राहत इंदौरी ने केजरीवाल के लिए लिखी थी, ऐसा लगता है। झूठों ने झूठों से कहा कि सच बोलो। दरवाजे के पीछे झूठ की मंडी लगी है, दरवाजे पर लिखा है कि सच बोलो। सरकार ने ऐलान किया है कि सच बोलो। ये शायद राहत इंदौरी ने भविष्य में कोई एक आम आदमी पार्टी स्थापन होगी, इसके लिए कविता लिखी थी। क्योंकि
केजरीवाल की पार्टी सिर्फ झूठ बोल सकती है। आप पिछले 10 साल में आम आदमी पार्टी की तरफ से जो जो बयान आए, जो जो आरोप हुए, वो बारीकी से उसकी तहकीकात करते जाओ तो आपको पता चलेगा ये सिर्फ झूठ बोल सकते, यानी सपने में भी ये सच नहीं बोल सकते। और ये बाहर का एक कोई पत्रकार बोल रहा है ऐसा मत समझो, यही तो प्रशांत भूषण बोल रहे हैं, यही कुमार विश्वास बोल रहे हैं, ये शाजिया इल्मी बोल रही है, ये योगेंद्र यादव बोल रहे हैं, जिन्होंने इनके साथ 2-2, 5-5 साल उस पार्टी में काम किया है और प्रमुख नेता बनकर, सहयोगी बनकर काम किया है। वो सब बोल रहे हैं कि केजरीवाल सिर्फ झूठे हैं। इसलिए आज बोल सकते हैं कि ये सिर्फ झूठे नहीं है, ये झूठों के सरताज है। बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं, बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। जब दिल्ली के चुनाव में पहली बार उतरे 2013 में, तब इनको किसी चैनल ने, शायद आज तक चैनल ने पूछा था कि आगे चलकर आप कांग्रेस के साथ बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे क्या आप, या शायद चुनाव में उन्होंने कुछ 28 सीटें वगैरह जीती थी, क्या आप कांग्रेस का सपोर्ट लेंगे? तो बोले बच्चों के सर पर हाथ ले रखकर कसम खाता हूँ कि कांग्रेस का सपोर्ट कभी नहीं लूँगा। और पहले ही गवर्नमेंट बनाई, पहले ही चीफ मिनिस्टर बने तो कांग्रेस के सपोर्ट से ही बने थे। यानी इतना सर से लेकर पांव तक ये पूरा का पूरा झूठा आदमी है, सिर्फ झूठ बोल सकता है, कोई झूठी कार्रवाई कर सकता है। अब भी देखो गुजरात का चुनाव हुआ था, इन्होंने दिल्ली को चूस चूस कर पैसा पंजाब के चुनाव में डाला, गोवा का चुनाव में डाला, गुजरात के चुनाव में डाला, और इसके लिए पॉलिसी बदलकर करोड़ों रुपया का घपला किया है। और जब पकड़े जाएंगे ऐसी आशंका हुई तो मनीष सिसोदिया ने, जो अपने पास थे ऐसे 4-5 मोबाइल फोन के सिम कार्ड भी खत्म कर दिए, गायब कर दी। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये सिर्फ झूठ बोल सकते हैं। ये बदलने आए थे राजनीति, लेकिन राजनीति जितनी करप्ट है उससे ही ज़्यादा जाकर करप्शन कैसे कर सकते हैं और हजम भी कैसे कर सकते हैं, इसका एक इन्होंने मिसाल खड़ी कर दी है। मुझे याद है दोस्तों, जब केजरीवाल नए नए थे 8-10 साल पहले राजनीति में, तब ये बार बार बोलते थे मैं तो IRS से आया हूँ, गवर्नमेंट की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, मैं इनकम टैक्स का डिप्टी कमिश्नर था। अरे उधर 10 करोड़ खाता और इस पार्टी को 2 करोड़, उस पार्टी को 10 करोड़ देके आराम से जी सकता था, लेकिन मैंने त्याग किया है। जो करप्शन करने की अच्छी जगह थी, करोड़ों का करप्शन कर सकता था, वहाँ से इस्तीफा देकर राजनीति साफ करने के लिए मैं आया हूँ। राजनीति की जो गंदगी है वो साफ करने के लिए मैं आया हूँ और अच्छी खासी नौकरी छोड़कर आया हूँ। ये भी झूठ था, क्योंकि वहाँ बैठकर कैसे करप्शन कर सकते हैं इसकी तो उन्होंने मिसाल दे दी, और इसलिए वो किया। वो जाने के जो करप्शन कर सकता था वो नहीं किया, इसको इन्होंने त्याग बोला। वो असलियत में त्याग नहीं था। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाकर इन्होंने देखा था कि अरे हम इतनी मेहनत करके यूपीएससी की परीक्षा अच्छे नंबर से पास होकर अधिकारी बन जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, फिर भी हमारे पास क्या आता है? हमारे तो 10 गुना पॉलिटिशियंस खा जाते हैं, तो क्यों नहीं मैं पॉलिटिशियंस बनूं? तो इसलिए IRS की नौकरी छोड़कर केजरीवाल यह सब झूठा कारोबार करने के लिए ही राजनीति में आए थे। और कैसे झूठा कारोबार करना है वो इनको पहले से मालूम था कि वहाँ बैठकर 2 करोड़ इसको 2 करोड़ इसको देकर भी मैं आराम से पैसा निकाल सकता था, लेकिन नौकरी छोड़ी बोले तो इन्होंने बोला कि क्यों 10%, 15%, 100% ही मैं खाऊंगा, इसलिए राजनेता बनूंगा। इसलिए लोकपाल का इन्होंने एक ड्रामा खड़ा किया था, राजनीति बदलने का नाटक खड़ा किया था। ये सब नौटंकी थी और यह प्रूव हो गया।
क्योंकि जिस ढंग से इनके एक एक करके 10 साल में इनकी मिनिस्ट्री में सिर्फ 5 मंत्री हो सकते हैं, और पिछले 8-10 साल में इनके कितने मिनिस्टर करप्शन के आरोप होकर गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कोई बलात्कार के मामले में, लैंगिक शोषण के बारे में, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में गया, कोई झूठे सर्टिफिकेट में गया, कोई इसके करप्शन में गई। 5-6 लोग, यानी इनके कुल मिलाकर 10-12 मंत्री बने नहीं, उसमें से 5-6 मंत्री किसी ना किसी जुल्म गुनाह के आरोप में उनको रिजाइन करना पड़ा है। यह है झूठों का सरताज। मैंने जो हेडिंग दी है इस वीडियो को, सैया झूठों का बड़ा सरताज निकला। ये मीडिया का सैया जो गले का तावीज बना था मीडिया का 10 साल पहले, सच्चाई सामने लाने के लिए और सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए आया था, उसने सबसे बड़ा करप्शन का एक मॉडल खड़ा कर दिया कि कहां से पैसा निकाल सकते, किस ढंग से सरकारी पैसा लूटा जाएगा, सरकारी तिजोरी कैसे खाली कर दी जाएगी, कैसे लैंगिक शोषण किया जाएगा, कैसे झूठे कागज सच्चे बनाकर इन्होंने कानून मंत्री बनाया था, उसका ही सर्टिफिकेट झूठा निकला था। कोई तोमर या ऐसा नाम का था, मुझे अभी याद नहीं है, संदीप कुमार नाम का था, जो लैंगिक शोषण में गया। बड़ी लंबी लिस्ट है। तो बात यह है दोस्तों कि अब तो इनके 2 मंत्री अगर 7 महीने सत्येंद्र जैन जेल में रहकर उधर करप्शन करके मिनिस्टर रह सकते हैं, तो सिसोदिया को रिजिग्नेशन लेने की क्या जरूरत थी। इसका कारण ये है कि केजरीवाल को पता चल गया है कि अगर सिसोदिया को सैक्रिफाइस नहीं किया, इसका बलि नहीं दिया गया, तो मामला केजरीवाल तक पहुंच जाएगा। इसलिए सिसोदिया से त्यागपत्र लिया है, रेसिग्नेशन इस्तीफा लिया है। इसका कारण यह है कि मामला केजरीवाल तक पहुंचेगा। झूठों का जो सरदार है, सरताज है, वहां तक मामला आने वाला है। ये इसकी ही सुगबुआहट है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।